साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है मेरे भाई। और मैंने आप लोगों से कहा कि जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा बेसिक टू एडवांस करवाऊंगा मेरे भाई। मैं आप लोगों से आश्वासन देता हूँ कि आप लोग जब मेरा साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा, आप कोई भी बुक उठा लेना, आपसे 100% क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है मेरे भाई। आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से जितनी भी टाइप बनेंगे क्वेश्चन, मैं इसमें साधारण ब्याज के अंदर मैं आपको सभी टाइप कंप्लीट करूंगा मेरे भाई, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों इसमें क्या होता है, हमारे साधारण ब्याज में क्या होता है, 1 से 2 फार्मूले होते हैं जो हमें याद भी होने चाहिए, ठीक। और मैं साधारण ब्याज बराबर होता है क्या, साधारण ब्याज बराबर देखो जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है साधारण ब्याज का फार्मूला, साधारण ब्याज का मूलधन गुना दर गुना समय और बट्टे में 100। पूरा साधारण ब्याज इस सूत्र पर टिका हुआ है दोस्तों। किस पे, इसे सूत्र पर टिका हुआ है। पूरा साधारण ब्याज किस पे टिका हुआ है, इसे सूत्र के माध्यम से टिका हुआ है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ठीक। या मैं इसको कह सकता हूँ PRT बटे 100। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। मेरे पास दर कितनी दे रखी दोस्तों, सबसे पहली बात करूं, मेरे पास दर कितनी दे रखी, आर जो दे रखी मेरे पास कितनी दे रखी है मेरे भाई, 8%। दर कितनी दी है मेरे पास, 8%। उस समय कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 21 माह। जरूरी नहीं कि समय माह में दे जा, साल में भी दे सकता है मेरे भाई, ठीक है, और दिनों के अंतर्गत भी दे सकता है। मेरे पास मूलधन की बात करूं तो मेरे पास मूलधन कितना है, 6,000 हो गए। मेरे पास पी की वैल्यू कितनी है, 6,000। मेरे पास आर कितनी दे रखी, 8% और समय कितना दे रखा, 21 माह। और मेरे पास मूलधन कितना है दोस्तों, 6,000 रुपए है। ज्ञात क्या करना, मैंने साधारण ब्याज ज्ञात करना मेरे भाई। क्या करना, मुझे साधारण ब्याज ज्ञात करना, ऐसा ज्ञात करना मुझे। और मैंने साधारण ब्याज बराबर बताया था आपसे, क्या होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ठीक। साधारण ब्याज मेरे पास मूलधन कितना दिया हुआ है, 6,000 रुपए। मूलधन कितना दिया हुआ है, 6,000 रुपए। और दर कितनी दी है, 8%। 8 बटे 100 परसेंटेज हटा है मेरे पास, क्या निकल पाएगा, 100 निकल गया। समय कितना दे रखा, 21 माह। कितना दे रखा मेरे भाई, 21 माह दे रखा है, 21 माह। और एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 12 से क्या करें, डिवाइड कर दिया, ठीक है मेरे भाई। एक बात कर जाए, मेरे पास क्या निकल आया, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। मेरे पास 100 दिया कितना होगा दोस्त, ये मेरे पास 2 जीरो से 2 जीरो। मेरे पास से कितना बचा, यहाँ पे 3। मैं कैसे 3 से कितनी बार कटा है, 20 बार। 3 से कितनी बार कटा, 20 बार। 20 दूनी 40 और 21 चौका 84। तो मेरे पास कितना निकल रहा दोस्तों, निकल रहा मेरा आंसर 840 रुपये प्राप्त हुआ इसने। कितना ब्याज प्राप्त हुआ इसने, 840 रुपये प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 840 रुपये। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया थी, 27,000 रुपए पर 14.2/3% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करें। मेरे भाई क्या करना, 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करना। यहाँ पे कितने दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था दोस्तों 21 माह का, और यहाँ पे कितना दे रखा, 8 महीने का। मैंने आप लोगों से बताया था कि जरूरी नहीं कि महीने में हो, जरूरी ये भी तो हो सके भाई, साल में भी तो हो सकता है, ठीक, दिनों में भी दे सकता है मेरे भाई, ठीक। आइए बात करते हैं, मेरे पास मूलधन कितना दिया हुआ, मेरे पास पी की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, पी की वैल्यू दी हुई है 27,000। पी
की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है दोस्तों, पी की वैल्यू दी है 27,000। आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है 14/2/3%। आर की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों 14/2/3%। और मेरे पास समय कितना दिया गया है मेरे भाई 8 महीने। समय कितना दिया हुआ है 8 महीने। याद क्या करना मैंने, साधारण ब्याज ज्ञात करना। साधारण मैंने आप लोगों से बताया था साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मेरे पास मूलधन कितना दे रखा 27,000। कितना मेरे भाई 27,000 है। मूलधन कितना दिया हुआ है मेरे पास 27,000 है। और दर कितनी है मेरे पास 14/42 और 2 कितनी 14/42 और 2 44/300। मैंने इनसे परसेंट हटाया तो नीचे मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। इसे लिख लो। बात कीजिए मेरे पास समय कितने दे रखा 8 माह। एक साल में कितने महीने 12 महीने। 8/12 भाई जो जिससे कट दो काट दो। 4 दूनी 8 और 4 से कितना होगा दोस्तों 12। 2 0 से 2 0 खत्म। बात कीजिए मेरे पास कितना बचा 3 तिया 9 और 9 तिया कितना हुआ 27। 9 तिया कितना होगा 27। बात करिए मेरे पास कितना हुआ 30 दूनी 60। 30 दूनी कितना हुआ 60 और 44 दूनी 88 के सुगुन मेरे भाई कितना 30 गुना 44 मेरे पास कितना होगा निकल के 44 दूनी 88 गुना 30 बराबर कितना हो दोस्तों 0 पे 0 उतार के 3 8 24 और 3 8 24 और 2 26 दर प्राप्त होगा 2640 रुपये प्राप्त होगा। कितना ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों 2640 रुपये प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 2640 रुपये प्राप्त होता है। आइए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में 16,000 रुपए हो जाती है। क्या दे रखी मेरे भाई के, मेरे पास साधारण ब्याज की दर जो दे रखी है, साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपए की राशि है। मेरे पास मूलधन कितना दिया हुआ है 12,000 रुपए का मूलधन दिया हुआ है और ये 5 वर्षों में कितना हो जाता है दोस्तों 16,000 रुपए हो जाता है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। मेरे भाई अब तक हम क्या ज्ञात कर रहे थे, साधारण ब्याज ज्ञात कर रहे थे। क्या पूछ रहे हमारे से रेट, हमारे से क्या पूछ लिया गया, रेट पूछ लिया गया। इस भाई ने काम करते हैं, इसका सोल्यूशन में कहाँ करूँगा, ऊपर की तरफ करूँगा। तो दोस्तों इसको मिटा दूँ हो सकता हूँ। भाई ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइबर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कर ले दोस्तों, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास क्या देखा साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपए की धनराशि। मेरे पास क्या है दोस्तों, सबसे पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास 12,000 रुपए क्या है और 16,000 रुपए क्या है। तो मेरे पास क्या है दोस्तों मूलधन। मेरे पास क्या है मूलधन। मूलधन कितना दिया हुआ मेरे पास 12,000 रुपए दिया हुआ। कितना दे रखा है दोस्तों 12,000। मेरे पास मूलधन कितना दिया हुआ है 12,000 रुपए और लेकिन 5 वर्षों में कितना हो जाता है 16,000 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है 16,000 रुपए। 16,000 रुपए मतलब क्या है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन के अंदर ब्याज ऐड करा हुआ। मेरे पास मिश्र धन कितना ऐड करेगा दोस्तों, मिश्र धन हो गया कितना 16,000 रुपए। ठीक, बात करिए मेरे पास कितने समय में हो रहा है 5 वर्षों में। मेरे पास 12,000 रुपए की राशि है, 5 वर्षों में कितनी हो रही 16,000 रुपए हो जाती है। ठीक है, मैंने क्या ज्ञात करनी, आर ज्ञात करनी। यहाँ से मेरे से आर पूछ लो या समय पूछ लो, कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों।
बात करिए मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ इसमें, तो मुझे ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों, कितना ब्याज प्राप्त हुआ मुझे, मुझे ब्याज के रूप में मिला कितना, 3,000 4,000 रुपये ब्याज के रूप में मुझे कितना पैसा मिला, 4,000। बात करी जाए मेरे पास, अब मुझे क्या करने गया, आर ज्ञात करनी। मेरे पास आर बराबर क्या होता है दोस्तों, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है ब्याज गुना 100। मेरे पास ब्याज कितना मिला हुआ है दोस्तों, 4,000 रुपये। आर बराबर क्या होता है, ब्याज, आप लोगों से फार्मूला लिखवा दो, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन और गुना में समय। मूलधन और गुना में क्या होता है दोस्तों, मेरे पास आर मैंने क्या करनी, आर तो मैंने ज्ञात करनी। मेरे पास ब्याज कितना मिला हुआ मुझे, 4,000 रुपये का ब्याज मिला, 100 मल्टीप्लाई में किस राशि पर, 12,000। कितने समय में, 5 साल में। कितने समय में, 5 साल में। बात करी जाए मेरे भाई जी, जिससे 3 जीरो से 3 जीरो, मेरे पास क्या बचा, 4 दिया, इससे कितनी बार कटा दोस्तों, मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आई नोट करके, मेरे पास आर की वैल्यू आई भाई 3 चंग 18 2/3%। मेरे पास आर की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल भाई, 6 सही 2/3% निकल भाई। ठीक है मेरे भाई, एक बार फिर बताता हूँ। मेरे पास साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपए की धनराशि, मेरे पास मूलधन कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपए है। देखो हमने यहाँ पे, मैंने इसलिए इतना क्यों करवाया दोस्तों, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए करवाया। मेरे पास मूलधन कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपए। ये तो मुझे यहाँ भी दिख रहा था भाई, मेरे पास मूलधन कितना 12,000 रुपए है, लेकिन हो कितना रहा, 16,000 रुपए हो रहा। कितने वर्षों में हो रहा, 5 वर्षों में होता है। कितने में हुआ, 5 वर्षों में हुआ। मेरे भाई क्या मैं कह सकता हूँ, मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ 5 साल के अंदर, 4,000 रुपये प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, 4,000 रुपये प्राप्त हुआ है। ठीक, तो मैंने क्या बताया आपसे, आर की वैल्यू निकाली, तो ब्याज गुना 100। मेरे पास ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 4,000 गुना 100। मूलधन कितना है मेरे पास, 12,000 रुपए की राशि पर हुआ। समय कितने लगे, 5 वर्ष लगे। क्वेश्चन में दिया समय 5 वर्ष दिए। मेरे पास आर की वैल्यू कितनी निकल गई, 6 सही 2/3% निकल गई। ठीक है मेरे भाई, उतारो उसको। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2,500 रुपए की राशि कितने वर्षों में 4,100 रुपए हो जाती है। मतलब कि 2,500 रुपए की राशि है, वो कितने समय में 4,100 रुपए हो जाएगी। मेरे भाई क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, कितने समय में 4,100 रुपए। इससे पहले हमने क्या निकाला, इससे हमने पहले निकाली इसकी आर दर निकाली हमने। क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा, फिर क्वेश्चन में पूछ लेगा सर, क्वेश्चन को नहीं करवा दो। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, मेरे पास 2,500 रुपए की राशि है दोस्तों, कितनी हो रही हो, 4,100 रुपए। कितनी हुई, 4,100 रुपए। मुझे ब्याज के रूप में कितना पैसा मिला मेरे भाई, ब्याज के रूप में क्या मैं कह सकूं, ब्याज के रूप में 25 से 16 कितने हो गए, 41। ब्याज के रूप में मुझे कितना पैसा प्राप्त हुआ, 1,600 रुपए। मैंने आप लोगों से क्या बता रखा, इसमें क्या निकालना, मैंने समय निकालना। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन कितना दे रखा मेरे भाई, 2,500। आराम से। आर मेरे पास कितनी दी है, 16% है। आर मेरे पास कितनी दी है, 16%। क्या मैं कह सकता हूँ 25 से यू मेरे भाई 16 से कितनी बार कटाई, 100 बार कट चुका। 0 से 0 खत्म, 0 खत्म, और 25 जो कितना दोस्तों, तो मेरे पास कितना बचा, 4 वर्ष। देखो क्वेश्चन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था, मैंने आप लोगों से क्या बताया, 2,500 रुपए की राशि है, कितने वर्षों में 4,100 रुपए हो जाती है। इस क्वेश्चन को करूंगा मैं आपको सूत्र के माध्यम से, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
मेरे पास धनराशि कितनी दी है, मेरे पास मूलधन कितना दिया दोस्तों, मेरे पास भी मूलधन दिया हुआ है। मेरे पास कितना दे रखा, 2500 रुपए का मूलधन दिया हुआ है। वो मेरे पास बात करी जाए मिश्रधन की, मिश्रधन कितना हो रहा है दोस्तों, 4500। मिश्रधन क्या होता है, जिसके अंदर ब्याज ऐड कर दिया, जिस राशि के अंदर ब्याज को ऐड कर दिया गया उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मिश्रधन। और मुझे इसमें ब्याज कितना ऐड करा मेरे भाई, मुझे ब्याज कितना प्राप्त हुआ, मुझे बात करी जाए मेरे पास ब्याज, जो मुझे ब्याज के रूप में पैसा प्राप्त हुआ, कितना पैसा प्राप्त हुआ, 2516, कितने हुए, 4100। क्या मैंने आप लोगों से बता रखा कि भाई मैंने क्या निकालना समय, मैंने क्या ज्ञात करना, समय ज्ञात करना। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, ब्याज गुना 100। मुझे ब्याज के रूप में कितना पैसा मिला, 1600 रुपये प्राप्त हुआ, 1600 रुपये प्राप्त हुआ। मैंने ब्याज गुना 100 मल्टीप्लाई किसके साथ में करूँ मैं, 100 के साथ करूँ। बात करी जाए फिर मेरे पास मैंने क्या करना, मेरे पास मूलधन कितना दिया हुआ दोस्तों, 2500 रुपए की राशि है। पिछले ऊपर तो वह 2500 रुपए की राशि है, और इनटू आर, आर मेरे पास कितनी दी है, आर मेरे पास दी है 16%। मैं उसको काट नहीं सकता, हाँ जी काट सकता हूँ। इस 0 से 2 0 खत्म भाई, और इस 16 से ये 16 खत्म। मेरे पास कितना आने करते, 4 वर्ष, 4 वर्ष निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों, 4 वर्ष। ये क्या होगा मेरा आंसर, 25 होगा 100 निकलता है दोस्तों, 4 वर्ष। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जिस भाई को वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर, और जिस भाई ने वीडियो को लाइक शेयर को सब्सक्राइबर नहीं किया वो वीडियो को लाइक शेयर एक बार सब्सक्राइबर जरूर कर ले, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा है मैं जितने भी क्वेश्चन करूँगा बेसिक टू एडवांस करूँगा। ठीक दोस्तों, मैं आपके साथ में कोई नाइंसाफी नहीं करने का। जितने भी जो भी चैप्टर उठाऊंगा, मैंने आप लोगों से बोल रखा है कि जो भी चैप्टर उठाऊंगा बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर खत्म करूँगा। मैं आप लोगों से जिम्मेदारी देता हूँ इस चीज़ की, भाई जिस मेरा साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा, आपको दोबारा किसी भी यूट्यूब चैनल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने की। मैं आपके जितने भी टाइप पढ़ेंगे मैं सभी टाइप यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है। आइए बात करते हैं जब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति 12,300 रुपये की कुल राशि प्राप्त करने के लिए मेरे पास राशि मूलधन कितना दिया हुआ है, 12,300। सबसे पहले तो देखो दोस्तों, मैं पता होना चाहिए कि हमारे पास मूलधन क्या है और मेरे पास मिश्रधन क्या होता है। देखो सबसे पहली बात क्या होता है, मूलधन क्या होता है। मूलधन मान लीजिए मेरे पास 5 रुपए है, तो मेरे पास कितने हो गए, 8 रुपए हो गए। तो सीधी सी बात क्या हो गया, तो मुझे इसमें कितने पैसे प्राप्त हुए, 3 रुपए प्राप्त हुए। मैं क्या मिला मुझे इसको, ब्याज। तो इसका मतलब मेरे 8 रुपए में क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, जिस राशि के अंदर जो राशि दी गई है और उसके अंदर ब्याज को ऐड कर दिया गया, उसको हम बोलते हैं दोस्तों मिश्रधन। क्वेश्चन में यही कहा गया कि एक व्यक्ति 12,300 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 9840 रुपए का निवेश करता है। मतलब कितना, 9,840 रुपए का निवेश करता है। कितना, 12,300 रुपए की कुल राशि पर निवेश करता है। तो इस राशि का निवेश कितने वर्षों तक करना होगा। या मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लूंगी तो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, तो मेरे क्या दिया हुआ दोस्तों, एक व्यक्ति 12,300 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 12,300 रुपए की कुल राशि प्राप्त करने के लिए। सबसे पहली बात देखो, हमने क्वेश्चन को समझना चाहिए कि मेरे पास ये 12,300 रुपए क्या दिया हुआ है। मेरे पास 12,300 रुपए क्या है दोस्तों, मिश्रधन है। मिश्रधन हमने कैसा हुआ कि मिश्रधन हमने क्या है, कुल राशि प्राप्त करने के लिए। मान ली कि हमारे पास कोई राशि है और उसके अंदर कोई भी ब्याज ऐड कर दिया गया और वो हमने प्राप्त करनी है। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या हुआ, मिश्रधन हुआ।
तो 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 9840 रुपए का निवेश करता है। मतलब इसने निवेश पैसा कितना करा मेरे भाई, इसने जो मूलधन के रूप में पैसा निवेश करा 9840 रुपए का निवेश करा। तो मेरे पास से क्या होगा दोस्तों, मेरे पास मूलधन हुआ। बात करी जाए इस राशि का निवेश कितने वर्षों तक करना होगा। ठीक, बात करिए जो ये वाली राशि है, इसने पैसे कितने वर्षों